हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन। लोअर डिवीजन क्लर्क वैकेंसी 2024 का नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है और इसी भर्ती नोटिफिकेशन को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। लोअर डिवीजन क्लर्क वैकेंसी के साथ में अदर पोस्ट भी हैं जिसमें कि स्टेनोग्राफर एंड पर्सनल असिस्टेंट वैकेंसी है एंड ये 12th लेवल की वैकेंसी है। सरकारी जो जॉब है ये गवर्नमेंट जॉब है एंड एज अगर देखें तो 18 से 40 साल एज क्राइटेरिया यहाँ पर रहेगा। इंडियन सिटीजन से एप्लीकेशंस इनवाइट किए जा रहे हैं एंड ये भर्ती आपकी परमानेंट रहेगी। मेल एंड फीमेल बोथ आर एलिजिबल। ओके, सो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं, वैसे इसमें जो एप्लीकेशंस हैं वो इंडियन सिटीजन भारतीय नागरिकों से एप्लीकेशंस इनवाइट किए गए हैं। लेकिन अगर हम स्टेट की बात करें कि ये वैकेंसी किस स्टेट से रिलीज हुई है तो ये वैकेंसी झारखंड स्टेट से आई हुई है। तो चलिए मैंने इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड किया है, ओपन करेंगे। पहले हम इस नोटिस को कवर करते हैं जिसमें इंपॉर्टेंट डेट्स दी गई हैं। इसके बाद हम इसका डिटेल नोटिफिकेशन भी कवर करेंगे। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं झारखंड कर्मचारी चयन आयोग एंड जो नोटिफिकेशन नंबर है, एडवर्टाइजमेंट नंबर आप यहाँ पर देख रहे हैं 15 और 16। अब ये 2023 क्या है, तो 2023 में अक्टूबर नवंबर में वैकेंसीज आई थी जिसका नोटिफिकेशन नंबर या एडवर्टाइजमेंट नंबर यही है। उस टाइम पर उनकी लास्ट डेट एक्सटेंड हुई थी और तब से लेके अभी तक कोई प्रोसेस अभी नहीं हुई थी। तो यहाँ पर झारखंड इंटरमीडिएट स्तर की जो कंप्यूटर ज्ञान या कंप्यूटर में हिंदी टंकण अर्हता धारक पद के लिए संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 है। लेकिन यहाँ पर 5 जुलाई 2024 को ये न्यू नोटिस रिलीज हुआ है। यहाँ पर आप ये डेट देख रहे हैं 5 जुलाई 2024। अब ये डेट क्या है कि ये जो वैकेंसी 2023 में आई थी उनके फिर से एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहे हैं, जिसमें यहाँ पर आपकी देखिए डेट्स यहाँ पर क्लियर की गई हैं। जैसे कि रजिस्ट्रेशन करने की जो डेट रहेगी वो यहाँ पर पहले 20 अक्टूबर से 19 नवंबर 2023 तक एप्लीकेशंस चले थे, लेकिन अब यहाँ पर 11 जुलाई से 11 अगस्त फिर से यहाँ पर संशोधित तिथि यहाँ पर करेक्शन करके यहाँ पर न्यू डेट रिलीज की गई है कि 11 जुलाई आज से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए हैं। 10 अगस्त तक आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद एप्लीकेशन फीस के लिए 13 अगस्त 2024 लास्ट डेट रहेगी। ओके, एंड जो फोटो है हस्ताक्षर अपलोड करने का है या प्रिंट आउट लेने का है एप्लीकेशन फॉर्म, ये आप 16 अगस्त 2024 है। एंड किसी भी अशुद्ध प्रविष्टि को संशोधित करने के लिए करेक्शन विंडो आपकी 18 अगस्त, 19 अगस्त और 20 अगस्त, ये 3 दिन ओपन रहेगी करेक्शन विंडो। तो अभी आप इसका समझ गए होंगे कि ये वैकेंसी पहले जो वैकेंसी आई थी ये वही वैकेंसी है। यहाँ पर फिर से इनके एप्लीकेशंस ओपन किए गए हैं, आज से एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, लोअर डिवीजन क्लर्क, स्टेनोग्राफर एंड पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट है। तो चलिए अब इसका जो पहले 2023 में जो नोटिस आया था उसी के थ्रू हम इसका पूरा इंफॉर्मेशन लेंगे, क्योंकि न्यू नोटिस यहाँ पर रिलीज नहीं है, सिर्फ यहाँ करेक्शन के लिए करेक्ट करके यहाँ पर डेट बताई गई है। उसके बाद नीचे आप देख पाएंगे जो पूरा भी डिटेल है वो आप इसके जो नोटिफिकेशन है उसमें आप देख सकते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं। यहाँ पर हमने विज्ञापन संख्या 15/2023 को ओपन किया हुआ है एंड ये रेगुलर वैकेंसी है। उस टाइम जो 2 नोटिफिकेशन है ना, 15/2023 एंड 16/2023। 16/2023 बैकलॉग वैकेंसीज हैं एंड 15/2023 रेगुलर वैकेंसी हैं। तो हम ये रेगुलर वैकेंसी का नोटिफिकेशन ओपन किया है, आप यहाँ भी देख सकते हैं JIS CKST CCE 2023। ये रेगुलर वैकेंसीज हैं, इनको हमने ओपन किया है। और यहाँ पर आप देखेंगे जो पोस्ट दी गई है अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, वेरियस डिपार्टमेंट्स में निम्न वर्गीय लिपिक यानी लोअर डिवीजन क्लर्क की वैकेंसी यहाँ पर लेखा लिपिक या लेखापाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर या निम्न लिपिकीय यहाँ दिया गया है पूरा डिटेल। नीचे भी हम देख लेते हैं, इसके बारे में आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं कि ये वैकेंसी किस डेट में और क्यों यहाँ पर फिर से की जा रही है, तो ये पूरा आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। एप्लीकेशन फीस यहाँ पर 100 रुपीज़ है, आपके लिए फीस पे करनी होगी 100 रुपीज़। और झारखंड राज्य के जो SC ST कैंडिडेट होंगे उनके लिए 50 रुपये एप्लीकेशन फीस रहेगी। एंड जो आरक्षण है वो झारखंड स्टेट के ही कैंडिडेट को रहेगा। वैकेंसी डिटेल आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर आपकी लोअर डिवीजन क्लर्क की दी है, किस डिपार्टमेंट में है और कैटेगरीज वाइज वैकेंसी यहाँ पर दी गई है। टोटल वैकेंसी आप डिपार्टमेंट वाइज ये देखिए, स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है, निजी सहायक
या पर्सनल असिस्टेंट का नगर विकास एवं आवास विभाग में वैकेंसीज हैं। कैटेगरीज वाइज आप यहाँ देखेंगे और ये देखिए टोटल 256 तो लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए है, बाकी स्टेनोग्राफर की आप देख रहे हैं। इसके बाद और भी यहाँ पर डिटेल डिपार्टमेंट वाइज डिटेल दी गई है कि किस डिपार्टमेंट में कितनी टोटल वैकेंसीज हैं। ओवरऑल अगर हम यहाँ पर देखें तो टोटल वैकेंसीज 800 प्लस हैं, 863 टोटल वैकेंसीज यहाँ पर आई हुई हैं। अब कैटेगरीज वाइज एंड डिपार्टमेंट वाइज कितनी वैकेंसी है वो आप देखेंगे। इसमें आपका स्टेनोग्राफर और निजी सहायक की जो पोस्ट है इस पर लेवल 4 से सैलरी रहेगी 25,500 से स्टार्टिंग, एंड लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए लेवल 2 से सैलरी रहेगी 19,900 से स्टार्टिंग। इसके बाद आपका कौशल परीक्षण होगा, क्योंकि लोअर डिवीजन क्लर्क हो या स्टेनोग्राफर की वैकेंसी हो। लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए टाइपिंग टेस्ट होता है एंड स्टेनोग्राफर के लिए टाइपिंग एंड शॉर्ट हैंड दोनों टेस्ट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये दिया गया है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, तो यहाँ पर आपका इंटरमीडिएट 10+2 आधारित करना अनिवार्य है अंतिम तिथि तक अप्लाई करने की। अब अप्लाई करने की अंतिम तिथि जो करेक्ट की गई है, मुझे लगता है क्योंकि ये नोटिस तो पुराना है 2023 का, लेकिन जो एलिजिबिलिटी है मुझे ऐसा लगता है कि अब आपका जो ये जो न्यू डेट आई है उस डेट से आपका देखा जाएगा। एक बार आप कंफर्म कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ ऑनलाइन अप्लाई करना है। 12th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी मान्यता प्राप्त महाविद्यालय या संस्थान से आपने 12th कंप्लीट किया हो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। स्पोर्ट्स साइड से हैं तो यहाँ पर प्रतियोगिताओं के बारे में यहाँ दिया गया है। आयु सीमा यहाँ 1 अगस्त दी गई है। आयु सीमा 1 अगस्त से काउंट की जाएगी, लेकिन 1 अगस्त 2023 न्यूनतम सीमा की गणना हेतु संदर्भित और अधिकतम सीमा के लिए 1 अगस्त 2019 यहाँ पर दी गई है। अब ये अलग अलग डेट्स समझ में नहीं है, चलो ठीक है आप देख लीजिएगा। वैसे अब जो 2024 है तो मुझे लगता है 2024 से आप केस देखी जाएगी। मिनिमम 18 है, मैक्सिमम यहाँ पर आपकी कैटेगरी वाइज डिपेंड करेगा। अनारक्षित आर्थिक कमजोर वर्ग के कैंडिडेट के लिए 35 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के कैंडिडेट के लिए 37 है, फीमेल कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी की हों उनके लिए 38 है, एंड SC ST मेल फीमेल के लिए 40 है। ओके, सिलेक्शन प्रोसीजर में आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, सिंगल रिटन एग्जामिनेशन होगा जो कि MCQs टाइप रहेगा, वास्तुनिष्ठ प्रकार, जिसमें आपके बहुविकल्पीय उत्तर रहते हैं। एंड इसमें प्रत्येक प्रश्न 3 मार्क का रहेगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 3 अंक दिए जाएंगे और गलत आंसर पर आपका 1 अंक माइनस किया जाएगा। भाषा विषयों को छोड़कर इन सभी विषयों के प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी भाषा में रहेंगे। इंग्लिश और हिंदी में आप अपना एग्जाम दे सकते हैं जो भी आपका मीडियम हो, लेकिन जो लैंग्वेज रहेगी इंग्लिश हो या हिंदी तो उसको उसी लैंग्वेज में आप सॉल्व करेंगे। अब ये जो मुख्य परीक्षा है आपकी, इसमें 3 पेपर यहाँ पर बताए गए हैं। मुख्य परीक्षा के लिए 3 पत्र होंगे, 3 पालियों में ये परीक्षा ली जाएगी, 2 घंटे की होगी। प्रत्येक पत्र के लिए परीक्षा की अवधि 2 घंटे की दी जाएगी। पहला पत्र आपका है भाषा का ज्ञान, जिसमें आपका हिंदी भाषा अंग्रेजी भाषा से 60 प्रश्न आएंगे, 60 टोटल 120 क्वेश्चन, 2 आवर्स की टाइमिंग, 30% मार्क इसमें जरूरी है। इसके बाद सेकंड होगा आपका जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा कुल प्रश्न यहाँ पर 100 रहेंगे, 2 घंटे की टाइमिंग है। अब यहाँ पर आपका देखिए क्षेत्रीय भाषा के अनुसार यहाँ पर किस तरह से किसी भी एक भाषा को आपके विकल्प के आधार पर अभ्यर्थी दे सकेंगे। ठीक है, किसी भी एक भाषा को आप चुन लेंगे। उसके बाद पत्र 3 होगा जिसमें आपका रिटन एग्जामिनेशन ही है, जिसमें सामान्य अध्ययन, झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान एंड कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आपके किए जाएंगे। तो 3 पत्र आपके होंगे, तीनों में ही 2-2 घंटे का टाइमिंग दिया जाएगा और तीनों का आपने देख लिया। सब्जेक्ट वाइज डिटेल सिलेबस भी आप यहाँ पर देख पाएंगे। पूरा सिलेबस यहाँ पर आपको सब्जेक्ट वाइज दिया गया है, तो आप जो नोटिफिकेशन है इसको डाउनलोड कर लीजिएगा एंड चेकआउट कर लीजिएगा। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट है, झारखंड स्टेट से वैकेंसी है और इसमें इंडियन सिटीजन से एप्लीकेशन इनवाइट किए जा रहे हैं। अगर आप एलिजिबल हो तो अप्लाई कर दीजिएगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।